अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राइसा। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक नई डिबेट चली हुई है। पहले भी होती है बात, लेकिन आजकल तो वो जो लड़की नई-नई वायरल हुई है, वो दिल ये पुकारे आजा वाली, उसके हवाले से है कि कुछ लोग बहुत ही नाला और नाराज़ नज़र आते हैं कि ये लड़की क्यों वायरल हो गई है, और सब लोग उठ के जो है ना अब टिकटॉक्स बनानी शुरू कर दें और ठुमके लगाने शुरू कर दें सारी कौम, और ताकि हम भी फ़ेमस हो जाएँ। और दूसरा जो ग्रुप है वो इस बात पे नाराज़ नज़र आता है कि मीडिया जो है वो जिस तरह निदा यासिर ने उसको शो में बुलाया है, तो क्यों मीडिया इस किस्म के लोगों को प्रमोट कर रहा है। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं ना, कि फ़ेमस क्यों हो गए हैं और प्लस ये कि मीडिया क्यों प्रमोट कर रहा है। और बड़ी दिलचस्प आपको नज़र आती हैं कि कमेंट्स भी, और लोग बड़े नाराज़ नज़र आते हैं कि 3 करोड़ कमा लिए हैं उसने 3 दिन में, और हम तो कब से लगे हुए हैं, डिग्रियाँ ले रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं। इसका मेरे पास ना छोटा सा रिप्लाई है, हम सब के लिए है दरअसल, कि पहली चीज़ तो ये है कि जो चीज़ ये समझनी है कि जब भी हम कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं ना कि जो थोड़ी-सी बोरिंग है, या कोई ऐसी चीज़ है जो थोड़ी समझ के हिसाब से है, जिसमें थोड़ा-सा आपका दिमाग इस्तेमाल होता है, उसके लिए आपकी ऑडियंस भी कम ही होगी। तो जब भी कोई चीज़ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है ना, तो वो हमेशा ही पॉपुलर होगी। एक तो ये है कि ज़ाहिर है म्यूज़िक या इन चीज़ों की कोई ज़ुबान नहीं होती है, और ये क्रॉस द कल्चर, क्रॉस द ग्लोब ये जल्दी ट्रैवल करती हैं। और ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए ना कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमेशा जल्दी फ्लॉरिश करेगी। अगर आप कोई मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, आप कोई चैनल बनाकर बैठे हुए हैं, या आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को प्रमोशन ज़्यादा मिलेगी जो एंटरटेनमेंट और इस चीज़ से रिलेटेड हैं। क्योंकि जो मीडिया है हमारा, इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग ना, पूरी दुनिया में ऐसी एक चीज़, तो हमें ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो गाहे-बगाहे कभी वो पार्टी हो रही है, और कभी ये कोई ना कोई सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाती है, वो चाय वाला वो बन जाता है रातों रात। तो ये भी शायद, तो अब जो मॉडर्न हमारी जो सोसाइटी है, और उसमें जो नई चेंजेज़ आ रहे हैं ना, सोशल चेंजेज़ आ रहे हैं हमारे एक स्ट्रक्चर में, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, ये इसका हिस्सा हैं, और हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। थोड़ा बहुत हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और इन चीज़ों से ग्रज नहीं रखनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, और ये नहीं हो, ये मैं क्यों नहीं पॉपुलर हो रहा, वो क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब है कि दरअसल आप जो अपनी डिग्री ले रहे हैं, या आप जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप पॉपुलर होने के लिए ले रहे थे, पहले तो अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स वाज़े कर लेना कि हम ये जो काम कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं। हम रातों रात अमीर होना चाह रहे थे, हम रातों रात मशहूर होना चाह रहे थे, या हम पर्सनल डेवलपमेंट करना चाह रहे थे, हम दुनिया में कोई ऐसा काम करके जाना चाह रहे हैं कि हम जब यहाँ से चले जाएँ तो हमें अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए, या ना भी याद रखा जाए, बस हम अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो सकें कि हम एक अच्छा काम करके आए हैं। हम अपनी आखिरत के भले के लिए, और अपने इर्द गिर्द दूसरे लोगों की आखिरत के भले के लिए कौन से काम कर रहे हैं, हम दुनिया को अच्छी दुनिया बनाने के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपके मेन एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब हम इन एम्स और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को वाज़ेह शक्ल दे लेते हैं ना अपने जहन में कि ये मेरी ज़िंदगी के एम्स और गोल्स हैं, तो फिर जब हम उनकी तरफ लपक रहे हैं, उनके को हासिल करने के लिए कोशिश और जद्दोजहद कर रहे हैं, तो हम ज़रा ज़्यादा बेहतर और क्लियर माइंड के साथ होंगे। अगर आप सचमुच इसलिए डॉक्टर बन रहे हैं कि आप दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, सचमुच में अपने दिल के साथ, अपनी हार्ड कोर रियलिटी के साथ आप ये करना चाहते हैं, तो आपको इसी चीज़ में ही मज़ा आएगा, आपको इसी चीज़ में ही पैशन मिलेगा, इसी चीज़ से ही आपको अल्लाह मियां रिज़्क में भी बरकत दे देगा, और वो हलाल कमाई होगी आपकी, और आपके दिलो दिमाग को सुकून, इत्मीनान सब कुछ मिल सकता है इस चीज़ में। तो जब हमने जो सोचा है, क्या हमने ये सोचा है कि हम रातों रात पॉपुलर होना चाहते हैं, तब तो आप ज़रूर ये सारी चीज़ें करें, और इन लोगों के साथ कॉम्पिटेट करें। बेसिकली जो मुझे शिकवा है वो ये है कि हमने अपना लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इतना लोअर डाउन कर लिया हुआ है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अपने दिमाग को घुसाने लग गए हुए हैं, और हर एक चीज़ के मामले में हम चाहते हैं अच्छा ये भी मुझे मिल जाए भाई, यानी पढ़ाई भी मुझे मिल जाए, और डिग्री भी मुझे मिल जाए, और पैसे भी मुझे मिल जाएँ, और शोहरत भी मुझे मिल जाए। तो हो सकता है कि कोई ना कोई इंग्रेडिएंट हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं मिसिंग ज़रूर है, हम सब की लाइफ में मिसिंग ज़रूर होता है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये आती है कि सोशल मीडिया प्रमोशन की, हाँ, इस चीज़ की ज़रूर कमी हो सकती है कि हमारा ओवरऑल जितना मीडिया है ना, मैं तो ये देख रही हूँ कि इस कदर पॉलिटिकल सनसनी और इस किस्म की फ़ेक न्यूज़ और ये चीज़ें, इनके ऊपर कितनी ज़्यादा आपको नज़र आता है कि फ़ोकस है। इसके मुकाबले में हम ना बहुत से दूसरे चैनल्स जिस तरह लगाते हैं, मैं देखती हूँ किसी टाइम ये फूड फैक्ट्री, उसमें वो चीज़ों की पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग और ये चीज़ें दिखाते हैं। इस तरह और भी डिस्कवरी बहुत पुराना चैनल है, अब कुछ नए नए चैनल आ गए जिनके नाम नहीं मुझे आ रहे, और मैं कम ही टीवी देखती हूँ, लेकिन नज़र आता है कि बहुत से ऐसे चैनल्स और ऐसे हैं जो एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल चैनल्स काम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है इस चीज़ की
कि जिसके अंदर कोई भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू या कुछ नए नज़रियात, नई रिसर्चेज़ ये कोट कर सके। रिसर्चेज़ को भी पैसे नहीं मिलते हैं, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, रिसर्च नहीं हो रही, डेवलपमेंट नहीं हो रही इस मुल्क में। तो ये सारे अपनी जगह पर इश्यूज हमें नज़र आते हैं। लेकिन जो लोग इस किस्म की सेलिब्रिटीज़ को, इस किस्म के लोगों को बुला रहे हैं ना, उनके प्रोग्राम्स के कैलिबर या उनका बैकग्राउंड भी तो यही है ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो वो आपको वही चीज़ नज़र आती है कि दरअसल वो सारा इसी चीज़ के ऊपर ही बेस्ड है। हम इस चीज़ को डायलेमा कहें या हम इस चीज़ को जैसा मर्ज़ी हम इसको अंडरस्टैंड करें, लेकिन ये फैक्ट है कि जो मौजूदा दौर है इसमें हमेशा एंटरटेनमेंट और एक तरह से वल्गैरिटी भी कह लें किसी हद तक, या इस किस्म का कंटेंट हमेशा पॉपुलर होगा। क्योंकि ये जो चीज़ें वायरल होती हैं इनको भी तो आप और मैं और हम सब लोग ही बनाते हैं ना। हम देखते हैं इन चीज़ों को, हम जब देखते हैं तो वो उसके यूट्यूब के एल्गोरिथम्स में जाता है, वो वहाँ पर और प्रमोट होती है, इसी तरह प्रमोशन होती है ना इन चीज़ों की। तो जब हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं तो वो प्रमोट होती है। अब ये हमारी अपनी सोसाइटी की एक सेल्फ रिफ्लेक्शन भी है, हमारी अपनी सोसाइटी का एक चेहरा है कि हम किन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, हम किस किस्म की चीज़ों को। ये तो सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट है ना, और वो बहुत ही बिनाइन सी और बड़ी मासूम सी एक चैनल वीडियो है, लेकिन समटाइम बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें भी हमें फेमस होती हुई नज़र आती हैं। अजीब अजीब सा कंटेंट जो बहुत ही क्रिंज कंटेंट है वो हमें प्रमोट होता हुआ नज़र आता है। और क्यों नज़र आता है? क्योंकि हम इन चीज़ों को देखते हैं, हम इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। हम नहीं उन चीज़ों को, उन लोगों को प्रमोट करते जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वो वर्क भी नज़र आएगा। लेकिन ये चीज़ें हमने, जो मेरा मेन पॉइंट है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए और कुशादा दिली से ही एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ जी ऐसा हो रहा है, और ये हमारी जो मॉडर्न डेज़ है, सोसाइटी है, उसके ये रवैयों में एक नॉर्मल रवैया है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इस हवाले से मेरे जहन में आती है इसके साथ साथ वो ये है कि जब हम बात करते हैं ना रिस्क, उसको 3 करोड़ मिल गए और हमें नहीं मिले, और इस तरह हमेशा याद रखना है ये बात कि आपको पता है कि जितने लोग भी जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, वो एक्टर्स हैं, वो खिलाड़ी हैं, वो इस किस्म के शोबाजात से मुंसलिक हैं, कारोबारी हजरात हैं, कोई हलाल कमा रहे हैं, कोई हलाल नहीं भी कमा रहे हैं, तो वो प्रोफेशंस ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं। जो लोग प्रोफेसर्स हैं, आप रिसर्चर्स हैं, मुहक्किक हैं, शायर हैं, जो कहीं भी एस्थेटिक्स के साथ रिलेटेड हैं, हमने ये देखा है कि अक्सर उन्होंने कस्म पुरसी और गुर्बत की ज़िंदगी भी गुजारी है, और शायद कहीं ना कहीं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं रही हैं। उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ही ऑल टुगेदर डिफरेंट हुआ करते हैं। मुझे ये याद है कि एक ना सुहेल वड़ाइच का प्रोग्राम है जिसमें वो आता है ना एक दिन जियो के साथ, उसमें डॉक्टर इसरार अहमद के साथ उन्होंने एक दिन जियो के साथ का प्रोग्राम किया हुआ है। आप ज़रा जाकर ना ढूंढ के वो सर्च करें उस प्रोग्राम को, और देखें कि डॉक्टर इसरार साहब की जो लाइफस्टाइल था वो कैसा था और उनके घर में कैसी चीज़ें थी। एक कुर्सी, मेज़ और कलम है, दुआत है, और वो ये कह रहे थे कि मेरे ज़िंदगी गुजारने का ये असासा काफ़ी है जितना टाइम मैंने इस दुनिया में गुजारना है। तो उन लोगों की जो एक आइडिया ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ और मीनिंग ऑफ लाइफ की आइडियोलॉजी है ना, वही बहुत फ़र्क हुआ करती है। इसी तरह से हमें और आपको सबको ये पता होगा कि बहुत से जो नामवर हजरात गुजरे हैं जो किसी भी तरह से एक दुनिया के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, उनके ज़ेरे नज़र दौलत नहीं थी, दौलत उसके पीछे पीछे कहीं आती गई है। तो ये जो रिस्क देना, कम देना, ज़्यादा देना, किस रास्ते से देना, किसको कितना देना, ये सब अल्लाह मियाँ की तकसीम है, और हम इस तकसीम में अल्लाह से कोई किसी भी किस्म का हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम इख्तलाफ रख सकते हो, क्योंकि अल्लाह की हिकमतें सिर्फ वही जानता है। हलाल रिस्क कमाएं, अपनी औलाद को हलाल रिस्क खिलाएं ताकि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों सबरी रहें। अगर आप हलाल तरीके से ज़राए से अपनी गुज़र बसर कर रहे हैं, और इस कदर मुश्किल दौर में जो वाक़तन एक मुश्किल दौर है, महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, फितनों के हिसाब से, हर तरह की जो जलगार है हमारे इर्द गिर्द, आजकल सोशल मीडिया की एक जलगार है, कितनी टेम्पटेशन है, उसके बीच में अगर आप अपनी गुज़र बसर कर रहे हैं और हलाल रिस्क कमा रहे हैं और अपनी फैमिली को पाल रहे हैं, तो यकीन जानिए इस कदर गनीमत है कि अपन समझ नहीं आती है कि कितनी ये मुसलहतें अल्लाह की जो इस छोटी सी हिकमत में पोशीदा हैं। खुश रहिए, आसानियाँ बांटिए, अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कीजिए, रिज़्क़ हलाल कमाइए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए।